दोस्तों, क्या अभी नॉनवेज ऑर्डर करते समय चिकन का मेन्यू खोलकर बैठ जाते हैं और चिकन को अपनी आंखों के सामने देखकर लार टपकाने लगते हैं? अगर हाँ तो कोई बात नहीं, खाइए, दबाकर चिकन खाइए। लेकिन दोस्तों, एक बार जरा इस वीडियो पर भी जरूर नजर डाल लीजिए, क्योंकि क्या पता बाद में आपको पछताना पड़ जाए। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक आदमी जो लगभग 26 साल का होगा, उसकी छाती महिलाओं जैसी उभर आई है, जिसका कारण और कुछ नहीं बल्कि चिकन था। और कुछ लोग का तो चिकन खाने की वजह से इतना बुरा हाल हो गया कि क्या ही बताएं। पुरुषों में महिलाओं के गुण आना, बच्चों का जल्दी जवान हो जाना, ना जाने क्या क्या। और अगर अभी भी आपको हमारी बातों पर शक है तो इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। आपको ऐसा झटका लगेगा कि चिकन खाना तो दूर की बात है, उसका ख्याल भी आपके सपनों में नहीं आएगा। दोस्तों, जब बात चिकन की आती है तो लोग ये दलील देने लगते हैं कि चिकन में तो प्रोटीन होता है, वो शरीर के लिए बेहतर होता है। ऐसे में आप खुद ही बताइए, क्या चिकन खाने के बाद आपको नींद आने लगती है, या फिर पैदल चलने पर आपको इतनी थकावट होती है मानो किसी ने दौड़ा लिया हो, या फिर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है? क्या चिकन खाने के बाद आपके शरीर में खुजली सी होने लगती है? आपको ऐसा लगता है मानो पूरे शरीर में चींटी काट रही हो? अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं तो दोस्तों, खतरे की घंटी बजने लगी है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो रुक जाइए, कुछ समय में आपको ये लक्षण दिखने भी लग जाएंगे। क्योंकि जनाब, ये चिकन है, वो चिकन जो खाने में जितना टेस्टी है, सेहत के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी और सुनी होगी कि जब लोग जिम करते हैं तब तो उनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है, लेकिन जब वो जिम करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनका पेट और छाती उभर आती है, उनका शरीर अजीब सा लगने लगता है। अब महिलाओं में छाती का उभरना अलग बात है, लेकिन दोस्तों, पुरुषों में ये चीज शोभा नहीं देती। शुरुआत में तो कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके शरीर का वो अंग बाहर निकल रहा है जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी नासमझी में लोग और भी ज्यादा चिकन खाते हैं, ये सोचकर कि शरीर में कोई कमी होगी जिसे अच्छा खाकर वो दूर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि चिकन के नाम पर वो अपने शरीर में जहर डाल रहे हैं, क्योंकि जिस चिकन को आप स्वादिष्ट समझकर लगातार खाते जा रहे हैं, उसे तैयार करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जो चिकन आप खाते हैं दोस्तों, वो पोल्ट्री फार्म का चिकन होता है, जो देसी चिकन से बिल्कुल अलग होता है। पहली बात तो यह है कि फार्म में जो चिकन पाले जाते हैं उनमें इतना गड़बड़ घोटाला होता है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी जगह में काफी बड़ी मात्रा में मुर्गियों को इकट्ठा करके रखा जाता है, जहाँ मुर्गियाँ खाती भी हैं और मलमूत्र भी करती हैं, यानी कि मुर्गियाँ बहुत ही गंदे माहौल में रखी जाती हैं। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, गंदे माहौल के साथ साथ उन्हें जल्दी बड़ा होने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि 4 महीने के अंदर बढ़ने वाली मुर्गियां 2 महीने में ही तैयार हो जाएं। ये इंजेक्शन जब चिकन के अंदर जाते हैं तो दोस्तों, कई सारे बदलाव होते हैं, और उसी चिकन को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर की पैंट बच जाती है। आपके द्वारा खाई जाने वाली 99% मुर्गियां इसी तरीके से इंजेक्शन के सहारे बड़ी होती हैं, जबकि देसी मुर्गियों की बात ही अलग है। उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से बढ़ाने का मौका दिया जाता है, रहने के लिए खुला माहौल दिया जाता है, ताकि वो साफ चीजों को खाएं और गंदगी से दूर रहे। इस तरीके से दोस्तों, बड़ी होने वाली मुर्गियों के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के कड़ को लगते हैं। यही वजह है कि देसी मुर्गियां इतनी महंगी होती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल देसी मुर्गियां मिल ही नहीं रही हैं। हम इंसानों के अंदर चिकन खाने का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने के लिए अब हर कोई पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करना चाहता है, जिसके चक्कर में ये धांधलेबाजी बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों को तो लगता है कि वो बस इंजेक्शन लगाकर मुर्गियों को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंजेक्शन से बढ़ने वाली मुर्गियों को खाकर लोगों का क्या हाल होता है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, इन मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, जो हमारे शरीर में बहुत ही गंदे तरीके से असर करती हैं। चिकन फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 देशों में हमारा भारत सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, डाइसाइक्लिन, एंड्रोफ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन और नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सभी एंटीबायोटिक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम इंसानों के लिए जानलेवा बताए जा चुके हैं। इस तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने पर हमारे शरीर में कुछ खास बैक्टीरिया की प्रजाति जन्म लेती है, जिन पर मौजूद एंटीबायोटिक्स की दवाइयां ढंग से काम नहीं करती, इसलिए शरीर हर तरह से कमजोर होता चला जाता है। आप खुद ही सोचिए, अगर बैक्टीरिया स्ट्रेन किसी इंसान के अंदर इन्फेक्शन कर दे तो उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 57,000 से भी ज्यादा नवजात शिशु सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक्स के गलत प्रभाव के कारण मारे जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे माँ की कोख में रहते हैं तो उनकी माँ बिना मतलब एंटीबायोटिक्स का सेवन करती है, जिसका गलत असर शरीर में पड़ता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो एंटीबायोटिक्स खाने के बावजूद ठीक नहीं होते, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। और आज ये समस्या पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं, जिसके पीछे का कारण बिना वजह एंटीबायोटिक्स खाने के साथ साथ भारी मात्रा में चिकन खाना भी है। क्योंकि चिकन को गंदगी के बीच में जब रखा जाता है तो उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और उन्हीं बीमारियों से बचाने के लिए चिकन को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिसे जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है कि आप चाहे जितनी भी दवा क्यों न खाएं, उसका रत्ती भर भी असर आपको नहीं होता। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ये साफ कहना है कि आज शरीर में मौजूद अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स के कारण ही लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए जब दवा दी जाती है तो वो काम ही नहीं करती।
ये बात फरवरी 2018 की है, जब एक बहुत ही खास रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक भारत में पोल्ट्री के लिए पाले जाने वाले पशुओं को हर साल करीब 2700 एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं। और तो और दोस्तों, उनकी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है और इन पक्षियों का वजन जल्दी बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिसका इस्तेमाल गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही करना चाहिए, वरना अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाएगा। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। साल 1940 से मुर्गियों को आर्सेनिक भी दिया जाता है ताकि कम खाना खाने के बावजूद भी उनका शरीर और वजन तेजी से बढ़ सके, जिससे मुर्गियां पालने वाले लोगों को खाना खिलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्चने होते हैं। ऊपर से उनका वजन भी बढ़ जाता है 100 अलग, और साथ ही मुर्गियां बहुत ही कम समय में बड़ी भी हो जाती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने रिसर्च पेपर जारी करके ये दावा किया है कि पोल्ट्री फार्म में पल रहे मुर्गियों के शरीर के अंदर आर्सेनिक की काफी भारी मात्रा देखने को मिलती है। और दोस्तों, आर्सेनिक किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ चिकन खाने वाले लोगों को ही जोखिम नहीं है, बल्कि हमारे और आप जैसे हर व्यक्ति को इससे खतरा है। जी हाँ, अगर आप चिकन नहीं भी खाते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। असल में चिकन के मल का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। खेतों की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया चिकन के मल में मौजूद ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इनऑर्गेनिक आर्सेनिक में बदल देते हैं, जिससे ये बात साफ पता चलती है कि जब चिकन के मल का इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले खाद में किया जाता है, उस मिट्टी में उगने वाले पौधे में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों की सेहत को खतरा पहुंच सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी के जरिए आर्सेनिक भूमिगत जल में प्रवेश कर जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ मिट्टी में उगने वाले फल सब्जी नुकसानदायक बन जाते हैं, बल्कि पीने वाला पानी तक हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो चिकन केवल एक तरीके से नहीं बल्कि हर तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाने से लेकर इसके कड़ पानी में पहुंचने तक हर एक चीज को दूषित कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस चिकन को हम और आप खाते हैं उसका विकास ही गलत तरह से हो रहा है। और ये सब कुछ लालच और पैसे की भूख में अंधे हो चुके लोग कर रहे हैं, जो चिकन को गलत तरीके से रखते हैं, उन्हें गलत तरीके से बड़ा करते हैं और हमें बेच देते हैं, जिसे खाकर हमें लगता है कि वाह यार कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही स्वादिष्ट चीज हमारे और आसपास के लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाकी समझदार को इशारा काफी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।